वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम की खट्टी मीठी मज़ेदार सी ये चटनी। इसकी मुकम्मल रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा हम देसी घी शामिल करेंगे। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के देसी घी का शामिल किया है। घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम लहसुन क्रश करके वो शामिल कर देंगे और शामिल करेंगे इसमें 4 से 5 साबुत मिर्चें, 2 साबुत इलायची बड़े वाली, 2 छोटे वाली इलायची, कलौंजी और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा साबुत धनिया ये शामिल कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लाइट रखेंगे, इसको हल्का हल्का भून लेंगे। इस टाइम पे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और दूसरी साइड पे हमने क्या किया था, 1 किलो कच्चे आम लेके उनको छील के हमने उबाल लिया था और उबाल के हमने उनको पीस लिया है ब्लेंडर जग में डाल के। ये 1 किलो कच्चे आम है, याद रखिएगा। इसी के हिसाब से मैं चीनी की क्वांटिटी आपको बताऊंगी। अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हों तो चीनी उसमें हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 1 किलो मैंने आम लिए हैं तो मैं इसमें आधा किलो चीनी, मतलब कि जितने आम है उससे हाफ आपने चीनी डालनी है। अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हों तो आप टेस्ट करके थोड़ी सी चीनी की मिकदार को और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको अब हम पकाएंगे मज़ीद। इतनी मज़े की रेडी होती है कि आप इसको नाश्ते में खाएं, आप इसको सालन के साथ यूज़ करें। ये चीनी शामिल कर रही हूँ उसमें। चीनी शामिल करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। हमने इसको 5 से 10 मिनट के बाद बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि ये नीचे लग सकता है। बस 5 मिनट आप कवर करके पकाएं। उसके बाद मुसलसल इसमें आप चम्मच चलाते रहें। इसके पकने से इसकी छींटें बाहर भी निकलती हैं, थोड़ा सा हाथ अपना बचाइएगा। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसका पानी ये ड्राई हो जाएगा और ये किनारे छोड़ने लगेंगे। इसके बाद हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसे कवर कर देंगे और चम्मच हम इसमें वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे। इस टाइम पे अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है तो देखिए इसका अपना ही कलर इतना खूबसूरत लेमन कलर है और कुछ थोड़ा थोड़ा मिर्चों का भी इसमें कलर निकल आएगा। तो इसका अपना ही इतना खूबसूरत कलर हो जाएगा पकने के बाद। अगर आप पसंद करते हैं, चाहते हैं कि इसको थोड़ा कलरफुल बनाएं तो आप इसमें येलो कलर थोड़ा सा या फिर जर्दे का थोड़ा सा रंग लेके उसे 1 चुटकी के बराबर तकरीबन वो शामिल कर दें। इससे और भी खूबसूरत इसका कलर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते, ये देखिए मिर्चों का भी कलर इसमें आ गया है, जो साबुत मिर्चें डाली थी, और ये बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स भी कैसे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस टाइम पे ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए साइड से किनारे भी छोड़ दिए हैं बिल्कुल, और हमारी मज़ेदार खट्टी मीठी आम की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इस चटनी को अगर ज़्यादा टाइम के लिए महफूज करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच लेमन जूस के भी शामिल कर सकते हैं, या फिर सिरका शामिल कर सकते हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, जिसे हम टाटरी भी बोलते हैं, थोड़ी सी वो शामिल कर दें। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और आप इसको साल भर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए ये ठंडी हो चुकी थी। हमने एक साफ़ सा कंटेनर लिया है, ये शीशे का जार है, इसमें मैंने शिफ्ट कर लिया है और मैं इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की इजी और मज़ेदार रेसिपी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।